जब मैं एंट्री करी हूँ तो वहाँ पंखा भी इतना वो नहीं चल रहा कि मेरे बच्चे को हवा लग जाए उस पंखे की। पूरा अंधेरा, पर्दा डाल रखा था खिड़कियों पे। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल में कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चे की मौत के आरोप लग रहे हैं। प्रिंस सोनी की माताजी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? आप खुद तो स्कूल में भी पहुंची थी प्रिंस को रिसीव करने के लिए। मैं स्कूल में पहुंची थी तो मैं जो मेन ऑफिस है आगे वाला उसमें गई। मैंने कहा प्रिंस सोनी, तो मैडम ने बोला कि आप मैडम ऐसे होके ऐसे जाओ, क्लियर नहीं बता रही मुझे कहाँ जाना है। मैं वहाँ से निकली, दूसरे पैरों से, कांपते शरीर से मैं निकली वहाँ से। तो एक मैडम और बच्चे खड़े थे बीच में। मैंने उनको पूछा, मेरे बच्चा प्रिंस सोनी कहाँ, किससे मिलूं? बोले मैडम आप अंदर चले जाओ इधर से। मैं अंदर गई, मुझे 2 बच्चियां दिखी। मैंने उनको कहा बेटा मैं प्रिंस सोनी के लिए किसको पूछूं? मैम आप ऑफिस है सामने, यहाँ बात कर लो। मैं जैसे मैंने उस ऑफिस में एंट्री की, ऑफिस अंधेरे में था, पूरा अंधेरा था उस ऑफिस में। एक सर बैठा स्टूल टेबल लेके, उस पे वो लिखा पट्टी अपना चला रहा है, कॉपी किताब चला रहा है, अपनी जांच कर रहे हैं। सोफा है वहाँ पे, लेकिन जब मैं एंट्री कर रही हूँ तो वहाँ पंखा भी इतना वो नहीं चल रहा कि मेरे बच्चे को हवा लग जाए उस पंखे की। पूरा अंधेरा, पर्दा डाल रखा था खिड़कियों पे। और पीछे एक सोफा था, उसके आगे ऐसे करके 4 सर खड़े थे और 2 मैडम खड़ी थी। मुझे ये नहीं दिखना चाहिए कि ये सोफा है पीछे और यहाँ बच्चा है। मैंने कहा क्या, कहाँ मिलूं, प्रिंस कहाँ है? तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा मैं उसकी मम्मी हूँ। बोले आपके साथ कौन है? मैंने कहा अभी तो मैं ही आई हूँ, मेरे को मेरा बच्चा बताओ कहाँ है। तो वो मैडम फिर हटी मेरे को जान के कि मेरे साथ कौन है। तो मैं अकेली लेडीज देखा उसने, तो वो फिर मैडम में हटी, फिर वो सर हट गए और उस प्रिंस को मैंने देखा मेरा बच्चा ऐसे सो रहा है। मैं हाथ लगाई, हाथ ठंडे, मेरे बच्चे की जीभ बाहर थी और मुंह नीला पड़ गया। मैं वहां तो मैं यही समझ गया प्रिंस कहाँ गया मेरा। फिर मैंने कंट्रोल किया, मैंने सर को कहा आप लोग यहाँ तक कितनी देर से मेरे बच्चे को लेके खड़े हो? आपको मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरे को फोन करते मैं आ रही हूँ ना, मैं ब्रजमंडल बाईपास हूँ और महाराणा प्रताप यहाँ जोटवाड़ा में है। मेरा हस्बैंड सिटी में काम कर रहे हैं, हम आए उससे पहले तो आपका फर्ज बनता है मेरे बच्चे को सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाओ। हॉस्पिटल यहाँ से, स्कूल से कुछ ही कदम से है, 5 कदम 10 कदम से है। 2 आदमी मेरे बच्चे को गोदी में लेके जा सकते थे। 2 गाड़ियां स्कूल में खड़ी और मुझे कह रहे मेरे हस्बैंड को कि 2 व्हीलर से मत आना, 4 व्हीलर से आना। तो 4 व्हीलर तो मेरे पास नहीं है, मैं किसी से अरेंज करूंगी तो मुझे टाइम लगेगा ना भैया। मैंने वो अरेंज करवाई मेरे कजन से, किसी से। मैं फिर उस 4 व्हीलर में पहुंच रही हूँ। मैंने कहा, मैडम ने कहा 4 व्हीलर लाए हो क्या मैडम? मैंने कहा हाँ मैं 4 व्हीलर लाई हूँ। तो बोले आप गाड़ी कहाँ खड़ी की? मैंने तो वही गेट है आपका, वहीं खड़ी करूंगी ना। नहीं मैडम आप पीछे वाले गेट में। उनका कौन सा आपका पीछे का गेट? मुझे पता नहीं है कौन सा स्कूल का, मैंने आज तक नहीं देखा। ये ऑफिस भी मैं तो आज देखी हूँ, आपका पीछे भी एक ऑफिस है। फिर गाड़ी, बोला आप गाड़ी को इधर से घुमा के इधर ले। मैंने कहा कब ये लाएंगे भैया? आप मेरे बच्चे को उठाओ और उसको गाड़ी में बिठा के ले चलो। नहीं यहीं गाड़ी लानी पड़ेगी मैडम। वो गाड़ी वहीं लाए मेरे देवती। फिर वो उस बच्चे को उठाया उन्होंने। मैंने कहा भाई, उनको सर को पूछा, मैंने कहा मेरे बच्चे की जीभ बाहर आई हुई है, हुआ क्या है? अरे मैडम घबराओ मत, बच्चा ठीक है आपका। मैंने कहा मेरे बच्चे की जीभ भी बाहर आ गई, इतने तो मैं भी समझती हूँ। झाग आ रहे थे नाक में। मैंने कहा क्या हो गया मेरे बच्चे का? आपने सही टाइम पे इलाज क्यों नहीं शुरू किया इसका? हम आ रहे थे ना, आ रहे थे। मैं भैया किराए के मकान में रहती हूँ, मैं कर्जा करके ऐसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरी औकात नहीं है इतनी स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन मैं कर्जा करके पढ़ा रही हूँ। मेरा बच्चा भविष्य बनाना चाहता था। वो खुद बोलता था कि मम्मी मैं फौज में जाऊंगा, मुझे अच्छी एजुकेशन दो, मैं आप सबकी जिंदगी सुधारूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। ये उसका सपना था। उस बच्चे को हमने कर्जा करके यहाँ स्कूल में डाला, पढ़ रहा था। बच्चे की में कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा एकदम सही था, कोई बीमारी नहीं थी, खुशी खुशी खुद गया स्कूल। से उसकी तबीयत बिगड़ी, कुछ खाया था उसने, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। स्कूल में घर से तो खाना, ताजा खाना बना के दिया था मैंने, उसकी पसंद की चीज खिलाई थी। स्कूल गया, वहाँ पे बच्चे, अब कैंटीन है तो बच्चे कुछ खाएंगे तो उसका भी मन करेगा कि मैं यहाँ से मैं भी ले लेता हूँ। उसने वहाँ पेटीज खाई। पेटीज में खाते खाते कुछ बच्चे आए, बोले जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे एक ये रूल भी है, जैसे बच्चे लंच टाइम पे खा रहे हैं ना कुछ, तो वहाँ पे उन बच्चों को लंच जल्दी से खत्म करना पड़ता है कि लंच टाइम खत्म होती है, अगर स्कूल क्लास में नहीं पहुंचे तो सर पीटते हैं। और ये पिटाई होती थी इन बच्चों की।
तो इस वजह से मेरे बच्चे ने पिटाई वगैरह तो ये तो वैध नहीं है, तो क्या क्रूएल्टी बच्चों के साथ आए दिन होती अरे है? एक बात बताओ, जब बच्चा लेट, थोड़ा सा लेट हो रहा है 2 मिनट, तो अगर कोई सर 2 थप्पड़ मार दे उसको टाइम लगता है क्या? उसने वही चीज सोची कि मेरी भी यहाँ पे हो सकती है, मैं क्लास में जाके बैठता हूँ टाइम से। उसने एक लिया गासिया, दूसरा गाया, यही अटक गया। वो भागा, अपनी हेल्प उसने मांगी, मैडम को यूं यूं किया, मेरी हेल्प करो, उसने जीवन मांगा इन सबसे। मेरे बच्चे ने, इनके सामने मेरा बच्चा वहीं दम तोड़ गया। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। 48 मिनट तक इन्होंने स्कूल में रखा मेरे बच्चे को। डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने ये बोला था कि 30 मिनट पहले बच्चे को ले आते ना तो हम आपका बच्चा बचा लेते। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, पर मेरा बच्चा तो इन लोगों ने खत्म कर दिया स्कूल में ही। ये लोगों ने मारा मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा हिम्मत वाला था, इतनी हिम्मत वो कर सकता था, वो खुद पे कंट्रोल कर रहा है। उनसे हेल्प मांग रहा है, अरे वो हेल्प मांग रहे, वो उनको समझ में नहीं आता क्या? उल्टा उसको सीधा लेटा रहे हैं। आप उल्टा करके उस बच्चे को और पीटते पीछे पीठ पे। वो क्यों सांस नहीं लेता वो सांस। वो कोई बीमार थोड़ी था भैया, वो बीमार नहीं था, सही था। वो खाली यहाँ पे एक गासे अटका है, और वो गासे 10 मिनट 15 मिनट कितनी देर तक रहा। मेरा बच्चा तड़प रहा है उसमें, देखो सोफे में सो रहा है वो सांस मांग रहा है उनसे, और वो ऊपर सारे खड़े हो गए उसके। आपको क्या लगता है, खाना अटकने से मौत हुई है या फिर वो पेटीज में कोई दिक्कत थी, पेटीज खराब में थी? भी कोई दिक्कत हो सकती है, और खाना अटका है तो इन्होंने लापरवाही की है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया मेरे बच्चे का। ये हॉस्पिटल लेके जा सकते थे, हॉस्पिटल स्कूल से कुछ ही टाइम पे वो लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ से वहां पहुंचू, वो पहले पहुंच सकते थे मेरे बच्चे को लेकर के। उनके पास 2-2 गाड़ी खड़ी थी स्कूल के अंदर, फिर भी मुझे कह रहे हैं 4 व्हीलर लेके आओ। वो अपनी गाड़ी में क्या मेरे बच्चे को नहीं दिखा सकते थे क्या? अगर उनको जाने में जोर आ रहा था 108 में एम्बुलेंस बुलाते, मेरे बच्चे का वहीं ट्रीटमेंट शुरू कर देते। स्कूल में उनका बेइज्जती हो रही थी 108 से, तो वो बाहर गली में खड़ा कर देते। मेरा बच्चा आज मेरे पास होता, इन लोगों की वजह से मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। यहाँ मेरे बच्चे को मारा गया, इन्होंने हत्या की है मेरे बच्चे की। मैं इंसाफ मांगती हूँ यहाँ से कि आज तो मेरा प्रिंस है, कल किसी और का माँ का प्रिंस इस तरह नहीं मरे बेमौत इनके सामने। क्योंकि आज मेरे बच्चे में इसने जो लापरवाही की है, ये हर बच्चे के साथ होगी, हजारों बच्चे के माँ बाप से मैं यही कहूंगी, ये स्कूल इन बच्चों के लायक नहीं है पढ़ने के। ये स्कूल नहीं है, यहाँ पे ताला लगाओ और इनको गिरफ्तार करवाओ। और मुझे यहाँ पे यही न्याय चाहिए कि हर माँ का बच्चा सुरक्षित रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से। अब मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा बच्चा तो नहीं आएगा ना वापस। तो मैं हर उस माँ के बच्चे को बचाऊंगी ना जो यहाँ पढ़ रहे हैं। जो मेरे में बीती वो हर किसी माँ में नहीं बीतनी चाहिए। मेरे को यही चाहिए बस। ये एक माँ की पीड़ा है, क्योंकि इनके घर का जो चिराग बुझा है। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर महाराणा प्रताप स्कूल ने लापरवाही नहीं बरती होती, संवेदनशीलता दिखाई होती, तो इनके घर का चिराग आज इनके बीच होता, और जो इन पर बीती है वो आगे किसी और परिजन के साथ ना बीते। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई महाराणा प्रताप स्कूल पर होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर।